गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 11th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आएँ आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1, जिसमें गद्य के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा है वह है नमक का दरोगा। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जब मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी इस कहानी नमक का दरोगा में जब बंशीधर नौकरी की तलाश में जाते हैं और नमक विभाग में दरोगा के पद पर उनकी नियुक्ति हो जाती है, तो वहाँ पर उनके उस नियुक्ति से उनके परिवार के लोग तो बहुत खुश हैं, क्योंकि वह जो पद था वह ऐसा था कि जहाँ पर रिश्वत मिलता था काफ़ी। इसलिए सभी लोग क्या करते थे कि नमक विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी पाना ये बहुत सौभाग्य मानते थे। लेकिन उनके जो पड़ोसी थे वे सभी लोग क्या थे, दुखी थे। अब दरोगा के पद पर नियुक्ति उनकी हो चुकी है। आए यहीं से आगे हम देखते हैं। लेखक एक दिन की घटना बताते हैं कि जाड़े के दिन थे और रात का समय था। एक दिन की घटना बता रहे हैं कि मतलब जाड़े का समय था, जाड़े का दिन था और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मतलब जो सभी लोग थे वे सभी लोग क्या हुए थे, नशे में सो रहे थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक ना हुए थे। उस चौकी पर मुंशीधर जो आए थे उनको आए 6 महीना हुआ था, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। मतलब अपने आचार विचार व्यवहार प्रभाव स्वभाव से हर एक कर्मचारी को, हर एक अधिकारी को उन्होंने क्या किया था, अपनी तरफ मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद की मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह का मतलब बहाव की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। वो अपने कार्यालय में सोए हुए थे। इतने में उन्होंने क्या सुना कि जहाँ से नदियों के प्रवाह की आवाज़ आती थी, वहाँ से नदियों के प्रवाह आने की आवाज़ ना आकर बल्कि मल्लाहों का शोरगुल सुनाई दिया। तो उन्होंने किया क्या, वे तुरंत उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं, अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ी की एक लंबी कतार पुल के पार जाते दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? तो गाड़ी वालों ने कुछ थोड़ी देर सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा कि पंडित आलोपी दीन की गाड़ियां हैं, दातागंज के। और पंडित आलोपी दीन दातागंज के बहुत ही प्रतिष्ठित जाने माने व्यक्ति थे। अब जब उन्होंने सुना कि ये गाड़ियां पंडित आलोपी दीन की हैं, जो दातागंज के रहने वाले हैं, तो मुंशी वंशीधर चौंक पड़े। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। मतलब सभी के हर एक सुख दुख में हाथ बटाते थे, लेकिन उनका जो आंतरिक कार्य था वह बहुत ही घृणास्पद था। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता रहता था। यानी जो भी वहाँ के क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी थे, सभी को पंडित आलोपी दीन ने अपने पैसे के प्रभाव में बंदी बना लिया था। मतलब सभी लोग उनके गुलाम बने हुए थे, सबसे उनका संबंध था। तो मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बात देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो?
हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी पर अखंड विश्वास का मतलब उनको अपनी संपत्ति पर, अपने धन पर, अपने वैभव पर बहुत ही विश्वास था कि संसार को तो कहना ही क्या है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना था कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मण तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। यानी वंशीधर जब उनको बुलाते हैं पंडित अलोपीदीन को, तो वह अपने धन के मद में चूर होकर बहुत राजसी ठाट बाट से आते हैं और कहते हैं कि कहिए, यानी वहाँ पर वो चापलूसी करने लगते हैं। तो आगे कहते हैं, पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते हैं और ना सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाएं, यानी उनको रिश्वत ना दें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी बंसी का कुछ प्रभाव ना पड़ा। यानी वंशीधर को पंडित अलोपीदीन अपने संपत्ति के प्रभाव से प्रभावित करना चाहते थे, लेकिन उनकी संपत्ति का कोई भी प्रभाव वंशीधर को प्रभावित ना कर सका। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हमें उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आप कायदे के अनुसार चलना होगा, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की को फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। स्तंभित होने का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो गए। यानी उन्होंने आज तक जो भी उनके सामने अधिकारी कर्मचारी आए सभी उनके गुलाम बने। यह उनके जीवन में पहला ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने उनकी संपत्ति को ठुकराया और बदलू सिंह जो जमादार था उससे पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लेने का आदेश दिया उसको। बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे वह साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, किस सहारे को? पैसे के सहारे को, धन के सहारे को, लक्ष्मी के सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की ख्वाहिश, शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोला, लाला जी 1000 को नोट बाबूजी साहब को भेंट करें, आप सब भूखे सिंह हो रहे हैं। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, हम 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर
मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। किसमें? धन और धर्म में। ये दोनों शक्तियाँ अपने आप में बहुत प्रबल हैं। धन और धर्म, इन दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। यानी धन जो है वह उछल उछल कर धर्म पर कुठाराघात कर रहा था और उसको अपने अंडर में लेने का प्रयास कर रहा था, अपने कब्जे में। नहीं हटा सकते। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हज़ार तक नौबत पहुँचे, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल रहा, अटल अविचल खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब हमसे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपके अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। तब पंडित अलोपीदीन की इस बात को सुनकर वंशीधर ने तुरंत कहा, असंभव बात है, यानी मैं आपके धन के प्रभाव में नहीं आने वाला हूँ। 30,000 पर? वो भी नहीं, किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40 पर भी नहीं? 40 पर, कोई लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन के पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हिष्ट पुष्ट व्यक्ति को हथकड़ियाँ लिए हुए अपने तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। मतलब जब वो गिर पड़े तब मूर्छित होकर उन्होंने धन का ऐसा अपमान होते हुए पहली बार देखा। अब अलोपीदीन मूर्छित होकर गिर पड़े हैं, अब उनको मूर्छा से जागने में समय लगेगा, इसलिए इस वीडियो में आप उनको मूर्छित ही रहने दीजिए। शेष चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि उनके साथ यह समाज कैसा व्यवहार करता है, जो भ्रष्टाचार हैं और जो भ्रष्टाचार से मुक्त हैं। समाज दोनों के साथ कैसा व्यवहार करता है, इस पर चर्चा हम कल अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए कि आज का होमवर्क आप लोगों का यही है कि इसी में से किसी एक पैराग्राफ से आप 5 बहुविकल्पीय प्रश्न को बनाएंगे, उसका उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।